Welcome to Shiansh TV. Hey my lovely people out there, welcome back to my channel and फिर से आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने। एंड आज की वीडियो कुछ लाइक पुरानी एक्टिविटीज से ही कंटिन्यूएशन में है। बीच में मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट DIY एक्टिविटीज जो अपने बच्चे के साथ आप घर में कर सकते हैं। सो उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपके सामने आज कुछ और एक्टिविटीज लेके आई हूँ एंड उसमें लाइक 3 पार्ट्स में मैंने वो डिवाइड की हुई है। कुछ एक्टिविटीज हैं जो लाइक बच्चे को हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पिंग होगी, कुछ एक्टिविटीज हैं जो बच्चे की लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करेगी जिसको हम ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। एंड द थर्ड वन विच कम्स इन द कैटेगरी आर फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज जो आज इंक्लूडेड हैं। दोज ऑल आर रिलेटेड टू फाइन मोटर एक्टिविटीज जो कि बच्चे के साथ हम अपने घर के होम एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कि बच्चे को आप कोई भी हैमर दे दीजिए, प्लास्टिक हैमर्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी हैमर दे दीजिए या कोई स्केल दे दीजिए जिससे वो उसको हिट कर सके। तो आपको क्विकली वो लाइक बॉक्सेस, बहुत सारे सर्कल्स आप उसमें बनाओगे तो उन सर्कल्स में से आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक खाली क्रीम की बॉटल यूज की हुई है, तो उस क्रीम की बॉटल को आप मूव करेंगे फ्रॉम वन सर्कल टू अनदर सर्कल दिस लाइक दिस। तो बच्चा उसको एम करने की कोशिश करेगा, तो उससे उसका एक तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, दूसरा रिएक्शन टाइम बढ़ेगा एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उसका इंक्रीज होगा। तो इससे एक सिंपल सी एक्टिविटी से आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट्स बच्चे को हो रहे हैं। बस थोड़ा सा उसको आपको बनाने के लिए लाइक एक पेपर कटर की जरूरत पड़ेगी, आप सिंपल नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारी बॉडी के लार्ज मसल्स यूज होते हैं। जैसे आज मैं जो एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी उसमें एक है जंपिंग एक्टिविटी एंड दूसरा एक्टिविटी है कि जो बॉल को एम करने के लिए होता है। तो जंपिंग एज आपको पता ही है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि क्यांश अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है हमने उसके साथ ये एक्टिविटी करना, उसको भी बहुत प्रैक्टिस लगेगी ये सब करने में। तो आपका बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है या लाइक 2.5 to 3 की एज का है या तो वो ये एक्टिविटीज बहुत इजीली घर में कर लेगा। लेकिन अभी क्यांश इज अबाउट टू टर्न 2, अभी 2 का भी नहीं हुआ है, तो अभी वो एक्टिविटीज इतनी जल्दी पिकअप नहीं कर पा रहा है। तो जस्ट टू शो कि आपको थोड़ा सा डेमो देने के लिए मैंने कुछ उसको एंगेज करने की कोशिश की है। तो जंपिंग एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शीट्स लगानी है। अभी छोटा बच्चा है तो बहुत ज्यादा गैप है आप मत लगाइएगा, छोटे छोटे डिस्टेंस पे आप फ्लोर में एक शीट्स मार्क कर दीजिए या फिर कुछ लाइन खींच दीजिए और बच्चे को आप इंडिकेट कीजिए तो जंप फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। तो उससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स एनहांस करेगा बच्चे की। एंड दूसरी एक्टिविटी जो उसमें आप कर सकते हैं बच्चे के साथ वो है बॉलिंग, मतलब एम करना बॉल को। तो बॉलिंग सेट मार्केट में भी अवेलेबल होता है, मेरे पास था नहीं तो मैंने लाइक जो क्लासेस होते हैं डिस्पोजेबल कप्स, उसमें आप बॉल रख लीजिए उसके बेस पे एंड बच्चे को एक छोटा बॉल, कोई कुशन बॉल दे दीजिए या कोई प्लास्टिक की हल्की बॉल जिसको वो इजिली थ्रो कर पाए। उस बॉल से उसको आप एम करने के लिए बोलिए तो उसको वो एम करेगा। तो जस्ट लाइक अ बॉलिंग एक्टिविटी, सबको पता होता है उस टाइप की बॉलिंग एक्टिविटी है। फिर उस बॉल को आप उसको बच्चे को बोलिए कि वापस उसे लेके आओ, लाइक रिट्रीव करके आओ, तो भागे दौड़ेगा तो इससे उसकी स्ट्रेंथ एनहांस होगी। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स एनहांस करती हैं बच्चे की। नाउ थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच कम्स इज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स में अगेन व्हिच डील्स विद द लाइक मूवमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो छोटे मसल्स होते हैं जैसे कि हमारी फिंगर हो गई, थंब हो गया एंड रिस्ट मूवमेंट, ये सब हमारा इंक्रीज होता है। तो इसके लिए कुछ इस टाइप के स्ट्रेंथल्स होते हैं, लाइक ये बिगिनर लेवल पे ही एक्टिविटी होती है। तो ये इस टाइप से, लेकिन ये बच्चा तब ज्यादा इजीली कर पाएगा जब वो 2+ हो चुका है। अभी 2 तक का है तो वो इतना इजीली इसको कर नहीं पाएगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी अभी क्यांश को भी हमें कराने में। तो अभी जब लाइक बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो उसको प्री राइटिंग एक्टिविटी में बच्चे को यही कराया जाता है, उनको स्लैंट लाइन्स, जिगजैग लाइन्स, वेव पैटर्न्स एंड वो एक वो लाइटिंग वाला पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न्स बनाने सिखाए जाते हैं। तो मैंने ये कुछ अभी सिर्फ 2 ही उसके साथ स्टार्ट किए हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन वाला और एक ये है जिगजैग लाइंस। ये 2 मैंने स्टेंसिल इस पे कार्डबोर्ड पे कट क्यों किए हैं, क्योंकि बुक भी मेरे पास है लेकिन बुक बच्चा वो टेयर कर देगा, फाड़ देगा। अभी उसको उतना नॉलेज नहीं है कि मुझे ये बुक टेयर नहीं करनी है, तो इस टाइप के आप स्टेंसिल्स यूज कर सकते हैं। एंड आप नीचे कोई भी एक शीट रख लीजिए एंड बच्चे को इसमें बोलिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि ये एक्टिविटी हमें उसको पेंसिल से नहीं करानी है एक्चुअली, या तो आप उसे बोल्ड मार्कर दीजिए या फिर कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसमें ट्राइंगुलर एजेस हो, यानी कि ट्राइंगुलर टिप वाले वो भी आते हैं, क्रेयॉन्स भी आते हैं मार्केट में, इसी एक्टिविटी के लिए जो हमें प्री राइटिंग एनहांस करने के लिए होता है। तो ट्राइंगुलर शेप वाले उसको पकड़ना इजी हो जाएगा बच्चे के लिए ना।
तो वो आप उसको क्रेयॉन्स के साथ ये एक्टिविटी करा सकते हैं। मैंने अभी, मेरे पास क्रेयॉन अवेलेबल था नहीं तो मैंने मार्कर से कराया है। तो ये एक्टिविटी थी जिसमें आप स्टेंसिल बना सकते हैं बच्चे के लिए। दूसरा, इस तरीके के शेप्स के आप स्टेंसिल रख लीजिए एंड इसमें क्या करना होता है, बच्चे को सिर्फ ये स्टेंसिल के अंदर कलरिंग करना हमको सिखाना होता है। फाइन मोटर एनहांसिंग स्किल एक्टिविटी है, ये भी प्री राइटिंग एनहांस करती है। तो इसमें बच्चे को जब आप अंदर कलरिंग करना सिखाएंगे तो उसको लाइक एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे इतने पोर्शन में कलर करना है। और दूसरा, एक शेप फॉलो करना सिखा सकते हैं आप उसे, लाइक फिंगर से या कलर से किसी भी से शेप फॉलो करना सिखाइए एंड उस शेप को बार बार बोलिए, ये दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज सर्कल। तो इस तरीके से जब आप बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे तो एक तो वो शेप को भी बोलना सीख जाएगा, क्योंकि साइड बाय साइड उसकी लैंग्वेज भी इन्हांस करनी है, उसकी वोकैबुलरी बच्चे की हमको बढ़ानी है। दूसरा, ये आप उसको कलरिंग के लिए दे सकते हैं। तो पीछे कोई भी शीट रख दीजिए, बच्चा उसको बोलिए कि आपको ये स्टेंसिल को फॉलो करते करते सिर्फ इसके अंदर कलरिंग करनी है, नथिंग मोर देन दैट। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि फाइन मोटर स्किल एज वेल एज प्री राइटिंग स्किल्स का भी पार्ट होती है। एक और एक्टिविटी जो हमने कैंशो ग्रॉस मोटर स्किल्स के पार्ट की तरह ही हम कराते हैं कि जब वो दिन भर खेल लेता है तो अपने टॉयज सारी जगह स्कैटर कर देता है। तो आप कीजिए, कोई भी एक कार्टन रख लीजिए या फिर कोई एक बास्केट दे दीजिए बच्चे को एंड उसको आपको क्या करना है, उसको खुद बोलना है कि आप अपने लाइक टॉयज जो हैं प्रॉपरली आप टाइडी करके रखो, एक बास्केट में पाइल अप कर दीजिए आप सारे कि यहाँ पे आपको ये सारे प्लेस करने हैं, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने उसको बॉल्स दे रखी हैं, तो बॉल्स जैसे पूरे घर में स्कैटर हो जाती हैं तो उनको वो रिट्रीव करके लाके अपनी बास्केट में जमा करता है, इकट्ठा करता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल एनहांसिंग एक्टिविटी होती है एंड साइड बाय साइड घर भी क्लीन हो जाता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई जो हमने अपने बच्चे के साथ रिसेंटली स्टार्ट करना अभी शुरू किया है एंड बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप अपने बच्चे को स्क्रीन फ्री टाइम दे सकते हो, दूसरा आप अपने साथ बच्चे के साथ एंगेज रहते हैं, तीसरा साइड बाय साइड उसकी फन वे में उसकी लर्निंग भी इन्हांस हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है एंड सारी स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं। तो ये उसके लिए काफ़ी एडवांटेज हो सकती हैं ये एक्टिविटीज़। तो प्लीज़ आप इनको घर में अपने बच्चे के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड फीडबैक शेयर कीजिएगा, आपको क्या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट नोटिस हुआ अपने बच्चे में या क्या आप फील कर रहे हैं while doing these activities. Please do share with me your experiences in the comment section. And yes, with this we come towards the end of our video. So thank you so much guys for showing so much of love to my videos. आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियोस को अपना टाइम देते रहिए, प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को जितना हो सके प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल वाला आइकन आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहेगी। सो यस, विद दिस बाय, थैंक यू सो मच।